जय हिंद दोस्तों, क्या आप भी जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको रूल की जरूरत होती है जिससे आप इंग्लिश सीख जाते हो। इसमें आपको रूल बताऊंगा बट आपको इंग्लिश 100% सीख जाओगे, 100%। ठीक है। फर्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल के थ्रू हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। ICE का उच्चारण पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ICE का उच्चारण क्या होता है? अगर किसी वर्ड में ICE हो तो इसके उच्चारण में आइस, ये गलत लिखा हुआ है, आइस आ जाता है। क्या आ जाता है? आइस आ जाता है। जैसे कि देखो, डी के बाद में IC है तो क्या पढ़ेंगे इसको? डा आ ईस है। क्या पढ़ेंगे? डाइस, जिसका मीनिंग क्या होता है? पासा होता है। ठीक है। ऐसे ही एल के बाद में ICE है तो क्या पढ़ेंगे? लाइस पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? जू हो जाता है। लाइन्स नहीं, ये लाइस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइस। नाइस को क्या पढ़ेंगे? अच्छा पढ़ा जाता है। ऐसे ही राइस है, राइस को क्या पढ़ा जाता है? चावल पढ़ा जाता है। ऐसे ही प्राइस है, प्राइस का क्या पढ़ा जाता है? कीमत पढ़ा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, आपको इंग्लिश सीखने में आपकी 100% मदद करेंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ, सॉरी इसमें से कुछ बचे हुए थे। एग्जाम्पल, स्लाइस। स्लाइस को क्या पढ़ेंगे? टुकड़ा पढ़ा जाता है। ठीक है। स्लाइस, स्पाइस का क्या हो जाएगा? मसाला हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपने जान ली होगा। अगर किसी वर्ड में ICE दिख जाए तो उसका उच्चारण क्या निकलता है, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, आपने जान लिया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट रूल देखते हैं आपको क्या है। नेक्स्ट रूल है आपका IDE का उच्चारण। IDE का उच्चारण पढ़ेंगे। अगर किसी वर्ड में ID हो तो इसके उच्चारण में आइड, आइड आ जाता है। यानी आइड, हम इसको पढ़ेंगे IDE दिख जाए तो। जैसे कि H के बाद में IDE है तो क्या पढ़ेंगे? हा प्लस में आ प्लस में ई प्लस में डी, तो हाइड, जिसका मीनिंग क्या होता है? छिपाना हो जाता है। ऐसे ही राइड, RID, राइड को क्या पढ़ेंगे? सवारी पढ़ा जाता है। BRID, बिराड़ी क्या पढ़ा जाता है? दुल्हन पढ़ा जाता है। ठीक है। PRID, प्राइड को क्या पढ़ा जाता है? गर्व पढ़ा जाता है। SLID, स्लाइड क्या हो जाता है? फिसलना पढ़ा जाता है। ठीक है। ये रूल रहते हैं जो आपको सीखने हैं इंग्लिश के। दो उदाहरण और दे रखे हैं। गाइड, गाइड को क्या पढ़ा जाता है? मार्गदर्शक पढ़ा जाता है। ऐसे ही डिसाइड को क्या पढ़ा जाता है? तय करना पढ़ा जाता है। तो आपने जान ली होगा, अगर किसी वर्ड में IDE आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकलती है। ठीक है, वो आपने जान लिया होगा। इंपॉर्टेंट रूल होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल देखो आप अपना, ICK का उच्चारण। ICK का उच्चारण हम जान लेंगे। अगर किसी वर्ड में ICK हो तो इसके उच्चारण में इक आ जाता है, हम यानी इसको हम इक पढ़ेंगे, IC को। ठीक है। जैसे कि टी के बाद में ICK है तो क्या पढ़ेंगे? टिक पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है? ढकना हो जाता है। एल के बाद में ICK लिख पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? चाटना हो जाता है। एस के बाद में ICK क्या पढ़ेंगे? सिक, सिक का मतलब बीमार हो जाता है। W के बाद में ICK क्या पढ़ेंगे? विक, विक मतलब बाती हो जाता है। क्लिक, क्लिक का मतलब क्या हो जाता है? क्लिक हो जाता है। नेक्स्ट इसके में दो उदाहरण और दे रखे हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। क्विक, क्विक क्या पढ़ेंगे? जल्दी। ठीक है। ब्रिक, ब्रिक का क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। तो आपने जान लिया होगा किसी वर्ड में ICK आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकलती है, उसकी उच्चारण क्या निकलता है, आपने जान लिया होगा। आपको मीनिंग भी इसका पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट रूल है आपका ELL, यानी ELL का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में ELL हो तो इसके उच्चारण में एल आ जाता है, यानी हम इसको एल पढ़ेंगे। ELL हो तो इसको हम एल पढ़ेंगे। जैसे कि हम समझ लेते हैं, टी के बाद में ELL टेल पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? कहना हो जाता है। ऐसे ही डब्ल्यू के बाद में ELL वेल पढ़ेंगे, जब क्या, जिसका मीनिंग होता है कुआं हो जाता है। एच के बाद में EEL हेल पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? नरक होता है। ऐसे SHELL सेल का क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा। ऐसे SMELL स्मेल क्या हो जाएगा? गंध हो जाएगा। ठीक है। तो आपने जान लिया ELL आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकलती है। ऐसे ही दो उदाहरण और बचे। वाई के बाद में ELL है तो यल पढ़ेंगे, इसका मतलब चिल्लाना हो जाता है। बी के बाद में ELL बेल पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है? घंटे हो जाता है। तो आपने जान लिया होगा ELL किसी वर्ड में आता है तो उसके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या निकलता है, वो आपने जान लिया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं यहाँ को क्या है। END का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में END हो तो इसके उच्चारण में एंड आ जाता है, यानी END को हम एंड पढ़ेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल समझ लेते हैं। इसके बाद में END सेंड पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? भेजना हो जाता है। बी के बाद में END बैंड, जिसका मीनिंग क्या होता है? झुकना हो जाता है। SPEND स्पेंड, स्पेंड क्या हो जाता है? खर्च करना हो जाता है। ऐसे BLEND ब्लेंड क्या हो जाता है? ब्लेंड का मिलाना हो जाता है। ऐसे TREND ट्रेंड क्या हो जाता है? रुझान हो जाता है। ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। दो उदाहरण और दे रखे हैं, उनको समझ लेता है। अटेंड, अटेंड क्या हो जाएगा? भाग लेना हो जाएगा। डिपेंड, डिपेंड क्या हो जाएगा? निर्भर करना हो जाता है। ठीक है। तो आपने जान लिया अगर किसी वर्ड में END आता है तो उसका उच्चारण क्या निकलता है, वो आपने जान लिया होगा।
नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। EST का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में EST हो तो इसका उच्चारण में S2 आ जाता है, यानी हम EST को एस्ट पढ़ा जाता है। जैसे कि बी के बाद में EST बेस्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है श्रेष्ठ हो जाता है। एन के बाद में EST नेक्स्ट क्या हो जाता है घोषणा हो जाता है। आर के बाद में EST तो रेस्ट क्या पढ़ेंगे हम आराम पढ़ेंगे। टेस्ट के को क्या पढ़ा जाएगा परीक्षा पढ़ा जाएगा। वेस्ट क्या पढ़ा जाएगा पश्चिम पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आपने जान लिया ये भी। नेक्स्ट दो एग्जांपल और है। क्वेस्ट, क्वेस्ट को क्या पढ़ा जाएगा खोज पढ़ा जाएगा। इन्वेस्ट को क्या पढ़ा जाएगा निवेश पढ़ा जाएगा। तो आपने जान लिया होगा EST अगर किसी वर्ड में आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकलती है, उसका साउंड क्या निकलता है, वो आपने जान लिया होगा। यानी ये रूल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हो, जिसके पास बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती वो रूल के थ्रू इंग्लिश सीख सकता है। 100% मैं गारंटेड कह सकता हूँ। ठीक है, जिसके पास इंग्लिश नहीं आती है वो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को सेंड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नहीं है तो आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर कर देना है इस वीडियो को। ठीक है, और कुछ आपको करना नहीं है ताकि किसी और का भी भला हो सके मेरे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वो भी इंग्लिश सीख सके।